कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे हो, स्वस्थ हो, खुश हो। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। बने रहिए हमारे साथ में और पूरी वीडियो देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें आके, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, देरी न करते हुए आइए। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो मैंने स्किन केयर रूटीन शेयर किया था, तो उसी के ऊपर मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिली कि मैम ये बताइए कि हमें किस एज में कौन सा फेशियल करना चाहिए और हमें फेशियल करवाने के कितना गैप रखना चाहिए बीच में। तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं, चलिए सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि फेशियल क्यों करवाते हैं, है ना। उसके के बाद हमें पता चलेगा कि हमें कितना गैप रखना चाहिए। तो फेशियल हम करवाते हैं अपनी जो स्किन है उसको हेल्दी करवाने के लिए, स्किन को शाइनी एंड ग्लोइंग बनाने के लिए, प्लस अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इंक्रीज करवाने के लिए, प्लस जो हमारे पीएच लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए, और हमारी जो स्किन है उसे रिलैक्स में हो जाए, हमारी बॉडी रिलैक्सेशन में चली जाए, इसके लिए हम फेशियल करवाते हैं। यही टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो यही रीजन है हमारा फेशियल करवाने का, ये सारी चीजें मेंटेन करवाने के लिए हम फेशियल करवाते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो अभी बारी आती है कि हमें किस एज में फेशियल स्टार्ट करना चाहिए और कितना हमें गैप रखना चाहिए फेशियल करवाने के लिए। तो मैं यही कहूंगी, जो बच्चे 18 से लेके 25 साल तक के हैं उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है, 18 से नीचे हमें कोई जरूरत नहीं होती है, चाहे वो होममेड हो या फिर कोई बाहर का कोई प्रोडक्ट हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो 18 से 25 साल तक का पॉइंट ले लेते हैं हम। 18 से 25 साल तक हमें कोई जरूरत नहीं होती है सैलून जाने के लिए, स्किन केयर के लिए। आप घर पे होममेड रेमेडी से आप स्किन केयर कर सकते हो, अच्छे वाली स्किन केयर होती है। अगर आपको यकीन ना है तो मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, जाकर आप विजिट करिए, तो वहां पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इस उम्र में हमें कोई जरूरत नहीं होती है हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कराने की, या फिर आप कहें कि हमारी स्किन हेल्दी करवाने की, क्योंकि इस उम्र में ऑलरेडी हमारी स्किन हेल्दी होती है, हमारा जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है, पीएच लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। अगर आपके बात रही रिलैक्सेशन के लिए, तो वो आप घर पे भी खुद कर सकते हो। और जैसे हम कहीं बाहर डस्ट में जाते हैं या फिर सनबर्न होती है हमारी स्किन, तो उससे बचने के लिए आप होममेड जो प्रोडक्ट हैं उससे आप अच्छे से अपनी स्किन की केयर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे कोई जरूरत नहीं होती है। या फिर आप ये कहें तो बेसिक आप क्लीनअप ले सकते हो, जैसे घर पे स्क्रब किया आपने, फिर स्टीम दी, तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट हेड रिमूव कर लो, उसके बाद कोई भी एक आप घर पे पैक बना के लगा सकते हो, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती है हमें। इसके लिए कोई हार्ड केमिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है। हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं जिससे हम अपने स्किन की केयर प्रॉपरली कर सकते हैं। तो इस उम्र में आप जरूरी नहीं है कि सैलून में जाकर ही आप की ट्रीटमेंट लें। हाँ, अगर कोई प्रॉपर प्रॉब्लम है आपकी स्किन के ऊपर, जैसे पिगमेंटेशन है या फिर पिंपल्स हैं, उसके ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आपको कोई नीड नहीं है, क्योंकि इस उम्र में ऑलरेडी हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है और जो हमारा पीएच लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। 25 से लेकर 35, जी हाँ 25 से 35 तक की जो एज की महिलाएं हैं उन्हें आप कम से कम ये लगा लीजिए कि 30 से 45 डेज के अंदर हमें एक बार फेशियल करवाना ही चाहिए। जी हाँ, उसके बीच में हमें स्किन केयर करनी है, वो करनी है हमें प्रॉपर सीटीएम के साथ में, जो हमें सैलून वाले रिकमेंड करते हैं वही यूज करनी है। जी हाँ, तो इसमें 35 से लेकर 45 तक हमें एक बार अपना स्किन का फेशियल करवाना चाहिए, क्योंकि इस एज में ये एज हमारी हो जाती है अप में चली जाती है, तो इसमें हमारी स्किन हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन है वो डाउन हो जाता है, और जो हमारे स्किन का पीएच लेवल है वो अनमेंटेन हो जाता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए भी फेशियल करवाना जरूरी है। और हमारी स्किन है वो इस टाइम एजिंग के लाइंस दिखाने शुरू हो जाती है, फाइन लाइंस बनने शुरू हो जाती है, तो उससे रिड्यूस करने के लिए हमें एक बार महीने से महीने 1.5 महीने में फेशियल लेना जरूरी है। जी हाँ, तो ये चीजें आप कर सकते हैं।
और नेक्स्ट है हमारा 35 से अबोव। जी हाँ, 35-45 से जो अबोव की महिलाएं हैं उनको आप महीने में कंपल्सरी महीने में एक बार सैलून जाकर प्रॉपर अपने स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल लेना ही चाहिए। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एज में हमारे स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत डाउन चला जाता है और जो हमारा स्किन का पीएच लेवल है वो भी डाउन चला जाता है और जो हमारी स्किन है वो अनहेल्दी होने लगती है, क्योंकि इस एज में हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं या फिर ये लगाइए कि आप प्रॉपर वॉक वगैरह नहीं कर पाते हैं या फिर किसी रीज़न से आप लगाइए, इस एज में हमारी स्किन है वो अनबैलेंस होने लगती है। जी हाँ, तो बैलेंस करने के लिए हमें प्रॉपर एक महीने में या फिर 25 से 30 दिन के अंदर आप फेशियल बहुत ज़रूरी है, लीजिए ही लीजिए। प्लस जो मसाज होती है प्रोफेशनल सैलून में, तो आप वहाँ जाके सैलून में अच्छे से आप फेशियल करवाएंगे तो आप जो बॉडी रिलैक्स होगी वो वाव, हाँ जी, बहुत ज़्यादा बॉडी रिलैक्स होती है। इससे हमारे फेशियल करवाने से हमारे जो टॉक्सिन है वो रिलीज होते हैं, जिससे हमारी बॉडी हल्का फील करती है और हमारे अंदर एक जान सी आ जाती है, हमारे स्किन के अंदर एक जान आ जाती है। जी हाँ, तो और फेशियल से हमारे स्किन में ये होगा कि जो हमारी एजिंग की जो लाइंस बनी हैं, झुर्रियाँ बनी हैं या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है वो भी हमारे रिड्यूस हो जाती हैं। तो इस एज में हमें बहुत ज़रूरी है 25 से 30 दिन के अंदर फेशियल लेना ही लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि फेशियल क्यों ज़रूरी है और किस एज में हमें कितने गैप के बाद में हमें अपना फेशियल लेना चाहिए। तो आगे कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आऊँगी मैं आप लोगों के साथ, और जब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी स्किन केयर प्रॉपरली कीजिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए और एक चमकदार स्किन बना के रखिए। ये चीज आप घर पे भी कर सकते हैं, अगर प्रॉपरली कर सकते हैं। आप किसी भी एज के होंगे तो होममेड रेमेडी के साथ में जो हमारे फेशियल बनते हैं, स्क्रब बनता है, पैक बनता है, उसके साथ आप अपने स्किन को कर सकते हो मेंटेन। जी हाँ, आप किसी भी एज के होंगे, पर ये है शर्त ये है कि आपको रूटीन में ये चीजें करनी होंगी। जी हाँ, मोस्टली जैसे वर्किंग लेडीज होती है वो नहीं कर पाती है, तो उनके लिए ये जरूरी है कि सैलून में जाना ही जाना पड़ता है अपनी बॉडी को रिलैक्स करवाने के लिए, अपने फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए या फिर अपने स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करके बता दी हैं कि किस एज में कौन सा कितना टाइम हमें रखना चाहिए फेशियल करवाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, कोई नया ही टॉपिक लेके आऊंगी। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।